आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2A करेंगे। एक्सरसाइज 2A का सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2A फ्रॉम द RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन के बीच किस प्रकार से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम लोग बताते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है। तो पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज compare the fraction। Compare the fraction। Question number 1, 5 by 8 and 7 by 12, इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके हम लोग बताएंगे। इसके लिए हमें इस रूल को याद रखना पड़ेगा। इस रूल को आप लोग याद रखेंगे। सपोज दैट आपके पास दो फ्रैक्शन है ना, a बाई बी एंड c बाई डी। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करना है। किस प्रकार से करेंगे? तो a बाई बी यानी a बाई बी और c बाई डी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, a बाई बी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेंगे, दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेंगे। उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस। तो a इंटू डी, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b c। इसको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अगर ये इन दोनों में a बड़ा होगा तो इसका चिन्ह लगाएंगे, तो पहला हुआ। इसी प्रकार से a बाई बी c बाई डी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, a d b c, दिस इज ओके a d। अगर बड़ा होगा तो इधर चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे। अगर बी सी ग्रेटर होगा तो लेस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर, a बाई बी c बाई डी यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। a d इक्वल टू बी सी, ओके। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो फ्रैक्शन दिया रहेगा तो या तो कोई एक, दोनों में कोई एक बड़ी फ्रैक्शन होगी, कोई छोटा होगा या कोई इक्वल होगा। ये तीन में से ही कोई एक आएगा। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान देखेंगे, 5 बाई 8 7 बाई 12, ओके। This is called a cross multiplication method, okay. So right here, by using cross multiplication, by using the cross multiplication, okay. So 5 by 8 7 by 12, okay, 5 into 12, okay, 7 into 8, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 60 एंड दिस वन 56। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। देखिए, 60 इज ग्रेटर देन 56, तो राइट द ग्रेटर साइन। कहने का मतलब पहला वाला मल्टीप्लिकेशन AD जो है, लुक हियर, AD, तो दिस इज द A and this is the D, तो AD is greater than BC, this is the 8 and 7, so this LHS side वाला greater है, so that the first number, so right here first number 5 by 8 greater than 7 by 12, this is the answer। It's clear?
5 by 9 and 11 by 15. ओके, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. 5 by 9 and 11 by 15. Same using the cross multiplication method. Using the cross multiplication method. Okay, so 5 by 9, 11 by 15 using the cross multiplication method. 5 multiplied by 50, right here. 5 into 15 and 11 into 9. 5 into 15, 15 are 75 and this is a 99. अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, देखेंगे 75 ग्रेटर है या 99. तो 99 इज ग्रेटर देन 75. सो दैट मीन्स कहने क्या हुआ, 75 इज लेस देन 99. यूज द लेस देन साइन. दैट मीन्स 99 इज ग्रेटर देन 75. तो यूज दिस साइन, यानी कि RHS साइड, LHS, दिस इज LHS एंड दिस इज द RHS. RHS वाला जो साइड है, नंबर है, वह LHS वाला से बड़ा साइन है, बड़ा नंबर है. सो यूज द दिस साइन. ठीक है, तो 99, that is this is the multiplication of the first fraction, this is the multiplication of the second fraction. So 11 by 15 is greater than 5 by 9. So right here 5 by 9 less than 11 by 15. Okay, question number 3. Question number 3, 11 by 12 and 15 by 16. Same process. Solution: 11 by 12 and 15 by 16 by using cross multiplication. Okay, by using the cross multiplication. So 11 by 12 and 15 by 16 cross multiplication. Okay, 11 into 16, 15 into 12, 11 into 16, so 176, 180. Compare the 176, 180. So 180 is greater than 176. That means this side is greater than this side. So use this sign. Okay. So this is the first fraction. This is the second fraction. Okay. So right here 176. That is a 11 by 12 and 15 by 16. Okay, is it clear? Arrange the given fraction in ascending order. तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि ascending order और opposite is descending order. Ascending और descending order क्या होता है? पहले हम लोग ascending और descending order को समझेंगे. अगर वो हम लोग समझ गए तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. तो ascending order, suppose that बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, चाहे वह रियल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन हो. उन सारे नंबर को हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो किस प्रकार से असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से छोटे नंबर, उसके बाद बड़े नंबर, उसके बाद बड़े नंबर, उसके बाद बड़े नंबर, यानी कि छोटे नंबर से स्टार्ट करके 1 by 1 उसको हम अरेंज करते हैं. सपोज दैट ascending order. Suppose that 5, 4, 3, 1, 9, 7, 8, 6.
सपोज एक सिंपल एग्जांपल्स आपको देकर समझाना चाह रहे हैं। ये नंबर आपको दिए गए हैं, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब हुआ कि छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटे नंबर, उसके बाद उससे बड़े नंबर, उसके बाद उससे बड़ी नंबर, उसके बाद उससे बड़ी नंबर, इस प्रकार से उसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो राइट हियर असेंडिंग 1, यूज दिस साइन। ओके, दिस इज द लेस देन साइन। तो असेंडिंग ऑर्डर इस साइन का यूज करेंगे। ओके, 1, राउंड अप द 1 नंबर, सो दैट मींस 1 को हमने लिख लिया, इसको हमने इसको 1 को घेर दिए। आपके इसको छोड़कर बाकी फिर बाकी नंबर्स में कंपेयर करेंगे। ये कौन सा बड़ी नंबर है, छोटी नंबर है, सॉरी। तो लुक हियर 5 4 3, लो 3 इज द, ओके, तो राइट हियर 3। अगेन इन दोनों को छोड़कर बाकी में कंपेयर करते हैं। लुक हियर 4, दिस इज द 4 एंड नेक्स्ट इज द 5 एंड नेक्स्ट इज द 6 and next is the 7 and next is the 8 and next is the 9। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं। इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर सेम नंबर को लेते हैं 5 4 3 1 9 7 8 एंड 6। अभी हम इसको डिसेंडिंग में क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर में अरेंज करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। सो 9 एंड यूज दिस ग्रेटर साइन। ओके, असेंडिंग में लेस देन साइन यूज करेंगे, डिसेंडिंग में ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। ओके, 9 के बाद 8, सो राइट हियर 8। आफ्टर दैट 7, सो 7। आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 5, then 4, then 3, then 1। ओके, तो एक बार आपको फिर से बताना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हुए बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हुए छोटी संख्या की ओर बढ़ेंगे। साइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लेस देन साइन यूज करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। दिस इज द कंपेयरिंग बिटवीन द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज के चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम लोग जो नंबर्स को किए इसी प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को किस प्रकार से करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। इस गिवन फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसका हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो राइट हियर एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं 4, 6, 9 एंड 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो आपको सभी को पता होगा एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय द 2, सो 2 2 जा 4, 3, 9 is not divided by 2, so right here 9 and 6 again divided by the 2, 2 1 ja 2, 3 not divided, so write down 3, 9 is also not divided, so write 9 and 3। look here, देखेंगे दो से ये संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगा तो हम लोग नेक्स्ट संख्या यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हियर 3 1 not divided, so right here 3 1 ja 3, 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3 and the last is 3
ओके, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि सारे नंबर लास्ट में 1 नहीं हो जाते हैं। ओके, अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, इन सारे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 देखो किस प्रकार से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, सो राइट हियर 36, तो एलसीएम इज द 36। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगेन आपको रिपीट करते हैं समझाने के लिए, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले को हम सारे जितने भी नंबर है, जितने फ्रैक्शन, उन सभी को लिखकर उसका हम लोग रफ में एक एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया? 36। अब इसको हम लोग आगे इस प्रकार से लिखेंगे, पहला फ्रैक्शन 3/4, इसको हम लोग 3/4 को राइट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। अब नीचे वाले जो है हम लोग एलसीएम किसका लिए थे? डिनोमिनेटर का नीचे वाला संख्या का लिए थे, तो यानी नीचे वाला संख्या को हमको 36 बनाना है, 36 बनाना है, यानी जो 4 है इस 4 को 36 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 4 संख्या को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 हो जाएगा। लुक हियर 4 का टेबल पढ़िए, 4 के टेबल में कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 4 इज मल्टीप्लाई बाय 9, अगर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बताए थे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जो 36 है डिनोमिनेटर का जो है 36 है, तो डिनोमिनेटर को 36 बनाएंगे, तो जो एक संख्या नंबर दिया उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, इस 9 से ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 27/36 क्लियर। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन 5/6। लुक हियर, अब 5/6, अब यहाँ भी सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 36 मिल जाएगा, यानी 6 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया, 6 6 36, इस 6 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 30/36। नेक्स्ट 7/9, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे अगेन 9। लुक हियर 9 इज मल्टीप्लाई विच नंबर, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, तो 9 4 या 36, अगेन 28/36। सेम लास्ट नंबर 11/12, सेम प्रोसेस अप्लाई करें 11/12, 12 भी मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज द 3, सो 33/36। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, अब इन जो नंबर हमको मिला है इनमें हम लोग कंपेयर करेंगे, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तीन नंबर में देखेंगे, सबसे देखिए ध्यान से, सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, नीचे वाले जितने सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, उसे कंपेयर नहीं करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या बताया था, छोटे नंबर से बड़े नंबर, तो इन सबसे देखेंगे न्यूमरेटर में कंपेयर करें 27, 30 एंड 28 एंड 33, तो सबसे छोटी संख्या है 27, दिस इज द फर्स्ट नंबर, राइट है, दिस इज द फर्स्ट नंबर। ओके, एंड द सेकंड 28, this is the second number, and this is the third, and this is the fourth. Okay, so right here the first number is 27/36, ascending order, use this sign. Okay, second number is the 28/36, and the third, look at the third is the 30/36, and the last one is the 33/36। अब यहां ध्यान देंगे 27/36 किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल, तो इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3/4। ओके, 28/36 किसके इक्वल है 7/9, सो राइट हियर 7/9, एंड 30/36 किसके इक्वल है 5/6, सो राइट हियर 5/6, एंड द लास्ट 33/36 किसके इक्वल है 11/12। दिस इज योर आंसर,
इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेम सेकंड क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड is a given 4 by 5, 7 by 10, 11 by 15 and 17 by 20। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करें, न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हियर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20, इनका हम लोग रफ में एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 5, 10, 15 एंड 20। ध्यान देंगे ये सारे नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से सारे नंबर डिवाइड, तो राइट है 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा अगेन। अब देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 3 नॉट डिवाइडेड, 2 1 जा 2 एंड 3 3 3 3। ओके, सारे 1 हो गए, यानी कि हम स्टॉप करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सारे को मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलेगा 60। ओके, सबको मल्टीप्लाई राइट है फ्रैक्शन, सो एलसीएम इज 60। उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहला नंबर को लेंगे, पहला फ्रैक्शन को 4 by 5। अब 4 by 5 अगेन द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, 60 बनाना है। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाएगा। सो 5 इन मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे वाले को 12 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 48 by 60। सेकेंड नंबर इज 7 by 10। ओके, तो 7 by 10 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर, दैट इज 6 and 6 multiply by the 6, so 42 by 60। and the third number is 11 by 15। okay, 11 by 15 is multiply by which number, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। this is a multiply by 4, 15 4 जा 60, this is also multiply by 4, so 44 by 60। and the last one is the 17 by 20, so 17 by 20 multiply by which number, 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 3 जा and this is 3 जा, so 17 3 जा 51 by 16। अब यहाँ देखें सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया के बाद अब हम लोग न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को कंपेयर करके यहाँ पर अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सा हो, देखिए यहाँ पर 42, और कंपेयर करें 48, 42, 44, 51, so 42, so this is the first number। okay, and the second 48, 44 and 51, this is the second, and this one is the third, and this one is the fourth। so right here the first fraction is 42 by 60, second number is a 44 by 60, and the third is a 48 by 60, and the last is 51 by 60। अब क्या करेंगे, देखिए 42 by 60, 42 by 60 किसके इक्वल है, 7 by 10, जिसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 by 10। 44 देखिए 44 किसके इक्वल है, 11 by 15, so right here 11 by 15, and 48, this is the equivalent of 4 by 5, and the last one is a 17 by 20। this is your answer। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को, जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन होगा तो हम लोग इस प्रोसेस का अप्लाई करेंगे। अगर आपने 2 फ्रैक्शन दिया है तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया है कि कंपेयरिंग, हाउ टू कंपेयर बिटवीन 2 फ्रैक्शन। इफ गिवन द मोर देन 2 फ्रैक्शन, यूज द एलसीएम मेथड
and comparing between the given fraction and arrange the ascending order. Okay? Okay friend, question number 3, arrange the following fraction in descending order. इससे पहले हम लोगों ने ascending order के बारे में पढ़ा था, अभी हम लोग descending order को अरेंज करेंगे। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ अरेंज करना है ascending और descending order में। तो जिस प्रकार से हम लोग ascending order को सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग descending order को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ascending order में हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर ऑल द जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो सबका डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, राइट हियर पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 4, 8, 12 एंड 24। राइट हियर 4, 8, 12 एंड 24, इसका हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करें। तो रफ में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 4, 8, 12 एंड 24। इससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 24। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। ओके, अगेन डिवाइड बाय 2, सो 2 1 3 एंड अगेन 3, सो divided by 3, 3 1 1 1 1, multiply all the number, so 2 into 2 into 2 into 3, it will be equal to 24। यानी कि एलसीएम कितना होगा 24 होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 by 1 सभी को हम लोग एक करके उतारेंगे, 1 by 1 करके उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 3 by 4। तो पहला फ्रैक्शन क्या है 3 by 4, तो 3 by एलसीएम किसका हम निकाले हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर 24 है, यानी इस 4 को हमको 24 में इक्विवेलेंट करना, कन्वर्ट करना। तो यानी 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 24 मिल जाएगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 6 या 24, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तो मल्टीप्लाई 18 बाई 24। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम लोग सेकेंड नंबर फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो 7 by 8, तो 7 by 8 अगेन 8 is multiplied by which number, then get the 24, so it is multiplied by 3, so 21 by 24। again the third fraction 7 by 12, okay 7 by 12, 12 is multiplied by 2, so 14 by 24, and the last one is 17 by 24। यहाँ ध्यान देंगे 24 लाना है, 24 ऑलरेडी पहले से है, यानी कि इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 by 24। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, बड़ी वाले फ्रैक्शन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद इसको अरेंज करें। तो सबसे पहले देखें सब बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो हम लोग न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखेंगे सबसे बड़ी न्यूमरेटर कौन है, 18 है, 21 है एंड 14 है, 17 है, 21 सबसे बड़ी है, इसको हम लोग नंबर 1 मान लेंगे। एंड इसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ी कौन सा है, ये वाला है, इसको हम लोग 2 नंबर मान लेंगे। फिर देखिए 17 है, इसको हम लोग 3 नंबर मान लेंगे, और लास्ट वाला को 4 नंबर मान लेंगे। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिखें। तो सबसे एक नंबर, सबसे बड़ी वाली संख्या है 21 by 24। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में कौन सा है, 18 by 24, एंड द थर्ड इज 17 by 24, and last one fourth number is 14 by 24। अब देखेंगे 21 by 24 किसका इक्विवेलेंट है, नंबर 1, ये किसका इक्विवेलेंट है 7 by 8, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 7 by 8। फिर 18 by 24 सेकेंड नंबर, इसके इक्वल है 3 by 4, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 by 4। 17 by 24 इक्विवेलेंट टू सेम 17 by 24, एंड लास्ट फोर्थ नंबर 14 by 24 इक्वल टू
7 by 12. This is the answer. This is the descending order. This is question number 3, 1. Get clear? Second question. यहाँ पे समझ में आप लोग आ गया? अब लोग सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे. सेकेंड नंबर है 2 by 5. नंबर 2 by 5, 3 by 5, 7 by 10 and 8 by 15. सब उसी प्रोसेस. सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन राइट हियर एलसीएम of 5, again 5, 10 and 15. इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 5, 5, 10 and 15. All number are divided by 5. So 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 2 is 5 3 is. This one divided by 2, 2 1 is 3 not divided. So 3, 1 1 1. मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर 5 2 और 3 मल्टीप्लाई करो. 5 2 जा 10 10 that is 30. एलसीएम इज 30. सर्च पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद सेम उसी प्रोसेस है. पहला नंबर फ्रैक्शन को उतारेंगे 2 by 5. ओके अगेन 5 इज मल्टीप्लाई बाय विच नंबर. हम लोग एलसीएम किसका निकाले हैं डिनोमिनेटर का. तो हम लोग डिनोमिनेटर में चेक करेंगे. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा. 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा. जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से भी करेंगे. तो सो मल्टीप्लाई बाय 6 12 by 30. एंड द सेकेंड नंबर 3 by 5. सेम प्रोसेस अगेन 5 is 5 multiplied by 6. This is multiplied by 6 18 by 30. थर्ड नंबर 7 by 10. So 7 by 10 is multiplied by which number 3 into 3 21 by 30. And the last 8 by 15. 8 by 15 is multiplied by 2. So 15 multiplied by 2 and 8 is also multiplied by 2. So 16 by 30. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे. अब हम लोग कंपेयर करेंगे. यहाँ सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया. और हम नोमिनेटर में कंपेयर करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है. तो ध्यान देंगे 12 18 21 and 16. 21 इज द ग्रेटर नंबर. सो दिस इज द नंबर 1. अभी होने के बाद अब बाकी तीनों में कंपेयर करेंगे. बड़ी संख्या कौन सी है 12 18 and 16. 18 इज द सेकेंड पोजीशन and the 12 and 16. This is the third and the last one is the this is the fourth. Okay. तो फर्स्ट नंबर में क्या है 21 by 30 ग्रेटर देन सिंबल इज. ओके सेकेंड पोजीशन 18 by 30 एंड द थर्ड 16 by 30 एंड द लास्ट वन इज 12 by 30. ओके अब देखिए 21 by 30 किसके इक्विवेलेंट है 7 by 10. तो राइट हियर 7 by दिस इज द रियल फ्रैक्शन एंड 18 by 30 is equivalent to 3 by 5 and 16 by 30 equivalent to 18 by 15 and the last 12 by 30 equivalent to 2 by 5. This is the descending order. Is it clear?